जी हाँ दोस्तों, शादी विवाह नहीं है गुड़ियों का खेल। इसके साथ वचन को पूरा करने में निकल जाता है सबका तेल। यूं ही नहीं मिल जाता मनचाहा जीवन, उसके लिए करना पड़ता है कुछ अच्छे काम। शादी के बंधन में तो लोग बंध जाते हैं, लेकिन शादी के साथ फेरे के वचन को नहीं निभा पाते हैं। क्या है आप में दम, निभा सकते हैं सात फेरे के साथ वचन? तो फिर चलिए देखते हैं क्या है वह वचन। हर जगह आपने देखा होगा कि लड़की फर्स्ट, तो यहाँ कैसे हो सकती है पीछे? तो फिर पहले फेरे में दुल्हन आगे चलती है और अपने जीवन साथी से यह वचन मांगती है कि जब भी आप कोई पूजा, हवन, तीर्थ यात्रा, अन्य कोई धर्म काम करेंगे तो फिर आप मुझे अपने साथ रखेंगे। वैसे भी पूजा पाठ करना चाहिए तो पत्नी के साथ करना चाहिए। यह वचन तो निभा सकता है लड़का। अब आती है दूसरे वचन की पारी, तो फिर चलिए देखते हैं क्या सच में है यह भारी। दूल्हे से दूसरा वचन दुल्हन लेती है कि जिस तरह मैं अपने माता पिता का सम्मान करती आई हूँ, वैसे ही आप भी मेरे माता पिता और मेरे परिजनों का सम्मान करेंगे और घर परिवार को अपना मानेंगे। अब आता है तीसरा वचन। तीसरा वचन तो है काफी कठिन। यह वचन तो पूरा करते हैं लोग बहुत ही कम, क्योंकि इसमें साथ देना पड़ता है जीवन के शुरू और अंत। जी हाँ दोस्तों, तीसरे वचन में दुल्हन दूल्हा से वचन लेती है कि मैं जीवन की तीनों अवस्था, युवावस्था, प्रौढ़ अवस्था, वृद्धावस्था, तीनों अवस्था में आपका साथ निभाऊंगी। ऐसे ही आपको साथ देना पड़ेगा, तो मैं आपके वामांग में आना चाहूंगी। तीसरे वचन को मत जाना आप भूल, क्योंकि यह वचन पूरा कर देंगे तो आप हमेशा रहेंगे कूल। शादी के 3 वचन लेने के बाद पति अब आगे आता है। चलो कुछ तो फायदा हुआ, कम से कम दूल्हा आगे तो आया। चौथा वचन दूल्हे से दुल्हन लेती है कि अब तक आप घर परिवार की चिंता से मुक्त थे, यानी निठल्ले थे। विवाह के बाद घर परिवार और मेरी जरूरतों को पूरा करने का दायित्व आप पर होगा। जो लड़के अपनी जरूरतों को पूरा नहीं कर सकता, शादी के बाद वह दूसरों की जरूरतें कैसे पूरा करेगा? क्या यह वचन दूल्हा निभा पाएगा? पांचवें वचन में कन्या करती है अपने अधिकारों की बात। तो फिर अब तक क्या चल रहा था मजाक? जो पांचवें वचन में मांग रही है अपना अधिकार, दूल्हे के पास बचा ही क्या, वह तो हो गया है बेरोजगार। फिर भी देख लेते हैं क्या मांगती है दुल्हन विवाह के बाद। कि घर के कार्यों में, विवाह के आदि लेन देन में, किसी अन्य चीजों पर खर्चा करते समय आपको मेरी भी राय लेनी पड़ेगी। वैसे तो सही है बात, क्योंकि अधिक खर्चा कर देते हैं लोग शादी के बाद। छठा वचन। शादी के छठे वचन में दुल्हन दूल्हे से यह मांगती है कि अगर मैं अपने परिवार, सखियों या अन्य लोगों के साथ बैठी हूँ, यानी किसी से चुगली कर रही हूँ, तो आप मेरा कभी भी सामाजिक रूप से अपमान नहीं करेंगे। साथ ही आज से जुआ आदि किसी अन्य बुरी आदतों में नहीं फंसेंगे। सातवां वचन। यह वचन तो है आखिरी, इसीलिए इस वचन में है भारी। दुल्हन आखिरी फेरे में वचन मांगती है कि भले ही आपके सामने आ जाए इंद्र की परी, नहीं देखेंगे आप उसे प्रेम निगाह भरी। यानी पति पत्नी के आपसी प्रेम का भागीदार किसी अन्य को नहीं बनाएंगे। अन्य स्त्रियों को माता और बहन की भांति सम्मानजनक दृष्टि से देखेंगे। यह तो थे शादी के 7 फेरे, जो निभा सकते हैं वही है सच्चे दूल्हे।